सिलेबस मैंने वापस देखा, 11.2 तक हम पढ़ चुके थे, इसमें 11.3 तक आपके हैं, 11.4 और 11.5 नहीं। इसलिए ये जो अगला टॉपिक है त्रिभुज के आंतरिक और बाहरी कोणों के समद्विभाजन, ये थोड़ा कठिन टॉपिक है पर आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल और बोधायन प्रमेय के प्रमाण, ये 2 टॉपिक है, वो तुम्हारे इसमें से हटा दिए। हालांकि वो 2 तो और भी ज्यादा कठिन थे, ठीक है ना। चलिए अब है यहाँ पर हम टॉपिक यहाँ पे त्रिभुज के आंतरिक और बाह्य कोण के समद्विभाजन। इससे रिलेटेड 2 प्रमेय हैं, इंपॉर्टेंट प्रमेय, दोनों में से कोई भी 6 नंबर का पूछ सकता है। अब यहां पर देखिए 2-3 चीजें, इसका जो पहला प्रमेय और दूसरा इसका विलोम है। पहला प्रमेय और दूसरा इसका क्या है, विलोम है, और दोनों इंपॉर्टेंट है। उसे समझना थोड़ा मुश्किल है पर असंभव नहीं। प्रमेय क्या देखिए, प्रमेय 11.3 है। यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज, बात है नहीं, किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करें तो वह समद्विभाजक रेखा, पहले से समझना क्या कह रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। समद्विभाजक रेखा उस कोण को की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। हाँ, इस सवाल क्या कह रहा है पहले वो समझिए। सवाल को पढ़ने के बाद आपको एक शब्द भी समझ में आ गया हो तो बड़ी बात है। प्रमेय को तो समझना दूर की बात है, मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेशन लिख दिया है, हमें लगता है कि यार ये क्या है, सब क्या है। पर इसी सवाल के अंदर से आपका ये पूरा प्रमेय निकल जाएगा। छोटा प्रमेय जितना लिखा होता है वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, पर यदि इस प्रकार से बड़ा प्रमेय लिखा हुआ है तो इस पे उलझने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा वर्ड टू वर्ड चलिए, आप इसका चित्र भी बनेगा, क्या सिद्ध करना ये भी पता चलेगा, कैसे सिद्ध करना ये भी पता चल जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, त्रिभुज का है तो पहले क्या करेंगे हम, ये क्या बना दिया हमने, इस प्रकार से त्रिभुज बना दिया। इस प्रकार से त्रिभुज बना दिया। ये इस त्रिभुज का कोई भी नाम दे दीजिए, जिससे इसका नाम दे दिया एबीसी। और ये कोई नई चीज तो है नहीं, ये हमेशा रोज कर रहे हैं।
ये त्रिभुज का तो त्रिभुज बना दिया, ठीक है। यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, अब ये लाइन देखिए, यदि कोई एक रेखा, क्या कह रहा है, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे। अब त्रिभुज के कितने कोण हैं, कितने कोण होता है, आंतरिक कोण का मतलब अंदर वाले कोण, यही होता है ना, आंतरिक कोण का मतलब अंदर वाले कोण। तो क्या कह रहा है कि कोई एक रेखा किसी आंतरिक कोण का समद्विभाजन, मतलब एक कोण को दो समान भागों में बांटे। थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, ये रेखा है, थोड़ा मैंने इधर बनाना चाहिए, ये एक रेखा जैसे रेखा एडी, क्या है एडी, ये एडी, ये रेखा खींची तो ये आंतरिक कोण का मतलब ये पूरा कोण था ए, इसको कितने भागों में बांटा, इसने दो समान भागों में बांटे। मतलब पहले इसने बता दिया है कि ये वाला कोण एक और ये कोण दो, दोनों क्या है, समान है। देखो चीजें क्या आपको पता है इसमें, ये दोनों कोण क्या समान है। कोई रेखा किसी कोण को दो समान भागों में बांटे तो इसका मतलब ये समान हो गया, क्लियर। आगे क्या कह रहा है, समद्विभाजित करे तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। अब ये रेखा यहां तक आई, ये रेखा इस भुजा को विभाजित कर रही है, बीडी और डीसी, अर्थात कि ये इसका अनुपात होगा जो विभाजन किया है इस डी बिंदु से इस रेखा को जो विभाजित किया है वो अनुपात और उसकी दोनों भुजाओं का अनुपात समान होगा। मतलब ये रेखा छोटी होगी तो ये जितनी छोटी होगी ये भी छोटा होगा, ये रेखा बड़ी होगी ये भाग क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या समान होता है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बात समझ में आ गई। सवाल क्या कह रहा था, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज का कोई आंतरिक कोण यदि उससे कोई रेखा निकले और उसको समान दो भागों में बांटे, इसको समान दो भागों में बांट रहा है मतलब कोण एक और दो क्या है, समान है। तो इस प्रकार वो जो रेखा है उस बिंदु पर जहां प्रतिच्छेद करे उस रेखा को उस दोनों सम्मुख भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात कि ये अनुपात और ये अनुपात और इस रेखा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए अब इसमें जो दे रखा है वो लिखता हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में रेखा एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है। अतः यहां कोण एक बराबर कोण दो। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि दो भुजाओं का अनुपात जैसे भुजा बीडी अपॉन बीसी बराबर भुजा ए बी अपॉन एस, यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये जो चीज सिद्ध करनी है इसमें अब देखिए रचना करनी पड़ेगी आपको। अब यहां से आप एक गलती तो कर दी, इस चित्र को थोड़ा भी वापस बना देता हूं क्योंकि मेरे इस चित्र को मुझे थोड़ा वापस बनाना पड़ेगा। हालांकि बात तो वो लिख तो हुई रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे ऊपर मैंने लिख दिया, जगह नहीं बचेगी इसलिए। ये है ए बी सी, ये डी, ये कोण एक और कोण दो, ठीक है। ये पहले था विषय वैसे। अब देखिए हम यहां से हम एक ऐसी रेखा खींच रहे, देखिए यहां से कि यहां से मैं एक ऐसी रेखा खींच रहा हूं जो इसके समांतर हो। रचना में क्या करना है, मैं यह लिख रहा हूं
रचना CE पैरेलल AD खींचिए, इसे समझिए। अर्थात किस प्रकार से खींचिए, ठीक है ना। ये CE इसका नाम ही रख रहे हैं और यहां से इसको आगे तक बढ़ाएंगे, जहां तक क्या इस लाइन को आगे बढ़ाओगे और एक को ई तक बढ़ाया। रास्ता क्या देखो, ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, समांतर है। और ए को कहां तक बढ़ाया, एवं ए को ई तक बढ़ाया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये देखिए, इसके बाद यदि ध्यान से देखें इस पूरे त्रिभुज को, यदि त्रिभुज आप इसको देखिए बराबर ध्यान से, ये दोनों रेखाएं क्या समांतर है, इसका नाम लिख दो। चलो यार, कोण नंबर 3, यार दिया कोण नंबर 4। अब देखिए उत्पत्ति, क्योंकि AD पैरेलल CE, AD और CE क्या है, पैरेलल है। और BE और ये C है, ये तिर्यक रेखा है। एवं BE एवं CE तिर्यक रेखा है। क्या है, यदि छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, 9th में नहीं पढ़ा हो तो मैंने जो परसों जो वीडियो डाला है 9th में, 9th क्लास को पढ़ाते हुए, तिर्यक रेखा है वो समांतर रेखा है, 20 मिनट का वीडियो, वो देख लेना, ये काम आएगा आपको। प्लेलिस्ट में जाना, 9th की मैथ्स में आप देखना, तिर्यक रेखा और समांतर रेखा है। उस वीडियो में आप देखोगे तो समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा क्या रोल अदा करती है वो आपको पता चल जाएगा। 20 मिनट का वीडियो है, क्योंकि आपने 1 साल पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, या उसके पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे ध्यान नहीं। अर्थात कि ये समांतर रेखा है और ये इसे काट रही है और ये भी इसे काट रही है दोनों। और किसी समांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। यहां पर देखिए, यदि आपने उसका नॉलेज यदि आपको हो, इस कोण 1 का मान कोण 3 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 3 संगत कोण है। क्या ये, उसमें बहुत सारे कोण, मैंने वो वीडियो देख लेना। कोण 1 और कोण 3 क्या है, संगत कोण है। इसी प्रकार कोण 1 और 3, एक, अच्छा इससे 3 4 मैं यूं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, एक ही बात अलग नहीं जाए, ताकि भाई जब कभी किताबें देखो। कोण 1 और आपने कोण 1 और 4, कोण 1 और कोण 4, ये कौन सा कोण है, संगत कोण। और ये कोण 2 और कोण 3, ये एकांतर कोण है। कौन सा, ये आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि आप 9वीं का भूल चुके हो। पर मैं कह रहा हूं कि मैंने परसों जो वीडियो डाला था 9th का, वो आप चेक कर लेना। आपको ये एकांतर कोण, संगत कोण क्या होता है, उसी के ऊपर वो 20 मिनट का वीडियो है, क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी ये मान लो कोण 1 का मान कोण 4 के बराबर होगा, कोण 2 का मान किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा। ये दोनों चीजें क्लियर। और इसी प्रकार इसमें दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है, ये दिया हुआ है 1 और 2 बराबर है। इसका मतलब देखिए, कोण 1 का मान कोण 4 के बराबर है, कोण 2 का मान कोण 3 के बराबर है और कोण 1 का मान 2 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं, अतः कोण 3 बराबर कोण 4। कैसे बताओ, लिखो, कोण 3 का मान किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर। कोण 2 का मान किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर। 1 का मान किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो कोण 3 और 4 भी क्या हुए, बराबर हुए। हमने सिद्ध कर लिया कि कोण 3 और कोण 4 क्या है, बराबर है। अब किसी त्रिभुज में यदि उसके कोण बराबर है तो वो भुजाएं भी, संगत भुजाएं भी क्या होगी, बराबर। अतः कोण 3 यहां पर है, हाँ चलिए, कोण 3 बराबर कोण
4, इसलिए देखो कोण 3 कहां पर स्थित है, ये एसी, और कोण 4 कहां स्थित है, ए। तो इसका मतलब एसी बराबर ए। क्लियर? इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या आ गई, बराबर। कोई तकलीफ पहले देख लीजिए इससे, ये भुजा क्या आ गई, बराबर। अब देखिए पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज BCA, त्रिभुज BCA में ये B, C और A नहीं लिया, ई ले रहे, ई सॉरी, BCE, देखो ये B, C और E। इस त्रिभुज में यदि आप ध्यान से देखो, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, और समांतर भुजाओं में क्या है, इस दोनों भुजाएं समांतर है तो कौन सा प्रमेय लागू होगा, थेल्स प्रमेय। तो यहां पर देखिए ये भुजा, ये पूरा, इस पूरे त्रिभुज में भुजा AB और AC का अनुपात और BD और DC का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो इसलिए लिख सकते हैं हम AB अपॉन AE बराबर BD अपॉन DC। क्यों, थेल्स प्रमेय। किससे, अर्थात कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए AB अपॉन AE की जगह मैं ऐसी लिख दूं, AE की जगह मैंने क्या लिख दिया, AC, क्योंकि AE और AC क्या है, बराबर है। AB अपॉन AC अपॉन BD अपॉन BC, यहां कॉन्स्टेंट भी लिख दो, AC बराबर AE। AC और AE दोनों क्या है, बराबर है। तो हमने लिख दिया इस AB की जगह AB, AE की जगह क्या लिख दिया, AC बराबर BD अपॉन DC। यहां देखिए अब जो लिखा हुआ है AB अनुपात, AB अपॉन AC और BD अपॉन DC, यही सिद्ध करना था। मेरे यहाँ सिद्ध करना वो लिखा नहीं लिखा है BD अपॉन DC और AB अपॉन AC। आ गया ये इक्की सिद्धम, ठीक है। हाँ, जो पहले जो प्रमेय पढ़ा था उसका जस्ट विलोम है ये 11.4, 11.3 का विलोम है, इसे समझना थोड़ा। पहले वाला कह रहा है उसके जस्ट उल्टा। क्या कह रहा है वो देखिए, फिर अपन चित्र बनाते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए, त्रिभुज A, B और C, यदि क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह उसके सम्मुख भुजाओं से दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करें, अर्थात कि यहां से अब यहां से एक ऐसी रेखा खींची गई है जो इस भुजा कोण, ये अनुपात और AB और AC के अनुपात में बांटे, अर्थात कि इसका अनुपात और इस दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो सिद्ध कीजिए कि यहां समद्विभाजित करती है। पहले क्या था सवाल में, कोई रेखा ऐसे काटती है कि इस कोण का समद्विभाजित करती है। यदि ये समद्विभाजन, कोई ये रेखा इस कोण का समद्विभाजन करती है, पहले कोण 1 और 2 बराबर बताए थे मैंने, अर्थात कि ये रेखा किसी कोण का समद्विभाजित करती है तो इसको दोनों सम्मुख भुजाओं के अनुपात में बांटती है, ये सिद्ध करना है। इस बार इसका उल्टा कर दिया, ये रेखा सम्मुख भुजाओं के अनुपात में बांटती है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या ये रेखा A को समद्विभाजित करती है, अर्थात कि हमें सिद्ध ये करना है कि क्या ये कोण 1 और 2 समान होंगे। पहले क्या था, कोण 1 और 2 समान है तो क्या ये अनुपात और ये अनुपात समान होगा। इस बार दे रखा है ये अनुपात और ये अनुपात समान है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या 1 और 2 समान होंगे। बात समझ में आ गई। पहले वाले का जस्ट उल्टा। सबसे पहले दिया हुआ है
त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी डी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन एस सी, अर्थात ये अनुपात और ये अनुपात, ये अनुपात और ये अनुपात क्या है, समान है। ये इस पे दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2। क्या कोण 1 और 2 क्या है, बराबर है। इसे क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। अब इस पे कुछ रचना करनी पड़ेगी। हाँ, अब इस भुजा को इतना बढ़ाओ, ध्यान दीजिए रचना में मैं लिख रहा हूं, रचना ए को ई तक बढ़ाया कि ए ई बराबर ऐसी, अर्थात कि ये जितनी भुजा ऐसी है उतना उतना इसको बढ़ाना है। देखिए ये भुजा इतनी है, इसको उतनी उतनी बढ़ा दिया। कहां तक बढ़ाया, ई तक बढ़ा दिया, ठीक है। और इसको इन दोनों को मिला दिया। यहां पर देखिए ये भुजा ए ई और ए सी बराबर है, ये किससे, अपनी रचना से, एवं सी को ई से मिलाया। ये हमने क्या कर दिया, ये रचना हो गई, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। चित्र को ध्यान से देखिए। आगे बात सिर्फ ये किया है कि मैंने एस के बराबर ई को, ए को बढ़ाया और सी को किससे मिलाया, इसे मिलाया, ठीक है। अब त्रिभुज देखिए, उत्पत्ति त्रिभुज एसी ई में, त्रिभुज एसी ई में ए सी ई, इसको नाम दीजिए जैसे कोण 3 और ये कोण 4। बताइए इसमें कौन कौन सी भुजा बराबर है। एसी बराबर ए ई, क्यों बराबर है, क्या की थी हमने वो ए ई को इतना ही बढ़ाया कि वो किसके बराबर है, वो एसी के बराबर है। इसलिए यहां पर कोण 3 और क्या हो गया, कोण 3 और 4 क्या हो गया, समान। ये दो चीजें हो गई। अब देखिए चूंकि दे रखा है हमें, चूंकि बी डी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन एसी, ए बी अपॉन क्या है, एसी। अब मैं इस एसी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए लिख दो, बी डी अपॉन डी सी ए बी अपॉन एसी की जगह ए, क्योंकि एसी और ए क्या है, बराबर है। अब देखिए ये कह रहा है बी डी अपॉन डी सी, ये बी डी अपॉन डी सी, और क्या कह रहा है, ए बी अपॉन ए, अर्थात कि ये भुजा इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात समान है। ये कंडीशन कब होती है, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो। अतः एडी पैरेलल ईसी, अर्थात कि ये कंडीशन आ गई। ये कब हो सकती है, जब ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। अब हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। इसका मतलब ये समांतर है, तो हमें बताया कि समांतर भुजा में कोण 1 बराबर, क्योंकि ये दोनों भुजा समांतर है तो ये कोण 1 और 4 बराबर होगा। क्यों, संगत कोण है, पहली चीज। इसी प्रकार कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 3, क्यों, एकांतर कोण है, पहले बता दिया था मैंने ये, ठीक है ना। कोण 2 का मान कोण 3 के बराबर, कोण इसका मान किसके बराबर है, 4 के बराबर है। देखिए ये अब ये कह रहा है कि 1 का मान 4 के बराबर है, 1 का मान किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और 2 का मान 3 के बराबर है। पर हमें ये पता है कि कोण 4 और 3 का मान क्या है, कोण 3 बराबर
कोण 4, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है, समान है, तो कोण 3 का मान क्या होगा, कोण 4। तो कोण 3 का मान 2 के बराबर भी है, कोण 4 का मान 1 के बराबर भी है। अतः इससे साबित होता है कि कोण 1 बराबर कोण 2, और यही सिद्ध करना था, कोण 1 बराबर कोण 2। इज इट क्लियर? देख लीजिए, इससे देखिए पहले का विलोम है, समझो ये क्या है कि चीजें आपको क्या करती है, कहीं की साइकोलॉजिकल आपको पिक करती है, अरे क्या माता पोड़ी है, ये क्या है, बी सी सी डी यही है, ठीक है ना। देख लो इससे आप पहले